हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अनुराग सिंह और आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 6 में। अब तक हमने इसके पहले कवर कर लिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन से कैसे जो है सारी बातें करते हैं। आपको जो है उसके क्वेरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिलहाल इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस को जानने से पहले आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। पहले एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि dy बाई dx और dx बाई dy में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ऐसे हेडिंग बना दीजिए, रिलेशन बिटवीन dy बाई dx ऑफ y एंड dx बाई dy ऑफ y, dy बाई dy ऑफ x कितना होता है। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि dx से dx कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोले कि dx से dx कट गया, dy से dy कट गया, आ गया 1। आता 1 जरूर है बट एक्चुअल बात ये नहीं है, क्योंकि dy बाई dx क्या है, ऑपरेटर है, क्वांटिटी नहीं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, क्या ऑपरेटर है क्या क्वांटिटी है, किसी का कैसे जो है रूल रेगुलेशन होता है, कैसे उसका अलजेब्रा काम करता है। ऑपरेटर्स के सारे ऑपरेटर्स के अलग अलग अलजेब्रा होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से अपना जो है गुण दिखाता है। तो बात करते हैं। बेसिकली देखिए, आपको जब बताया गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपने कैलकुलेट किया क्या कि जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। वो था क्या एक्चुअल में? वो था, अगर मान लीजिए y इक्वल टू f ऑफ x है तो x की वैल्यू x से डेल्टा x हो जाए, x की वैल्यू x से डेल्टा x हो जाए, x प्लस डेल्टा x ना, x से चेंज होके x प्लस डेल्टा x। तो y में कितना चेंज आएगा? y में चेंज आएगा y प्लस डेल्टा y। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब चेंज इन f ऑफ x अपॉन चेंज इन x। x में h चेंज के लिए f ऑफ x में कितना चेंज हुआ, x में डेल्टा x चेंज होने के लिए y में कितना चेंज हुआ। तो आप dy बाई dx को बोलते हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विथ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये बात होती है। तो वही यहां भी बोलिए, dy बाई dx ऑफ y को आप बोल रहे हो कि लिमिट x टेंड्स डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एंड dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। अगर मान लीजिए x इक्वल टू f ऑफ y हो जाए, जो कि फंक्शन है y का ना, x अगर फंक्शन बन जाता है आपका y का, तो आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, ये बात हो गई। नाउ अब डेल्टा x एक क्वांटिटी है, डेल्टा y भी एक क्वांटिटी है ना। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये ऑपरेटर नहीं। dy बाई dx होता है आपका ऑपरेटर और ये है क्वांटिटी। देखिए लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ओके, इक्वल टू 1। लिमिट को अंदर ले चलिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। आपकी दोनों लिमिट अलग अलग लग जाती है, लिमिट का जो अलजेब्रा है प्रोडक्ट में लिमिट। अच्छा अब देखिए, अगर x में चेंज 0 हुआ मींस इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, x में कितने का चेंज हुआ? 0 का। तो ये इंप्लाई करेगा कि y में भी तो भैया चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा y टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड y। अगर x में चेंज ही नहीं हुआ तो y में भी चेंज नहीं होगा। तो आप डेल्टा x टेंड्स टू 0 की जगह लिख सकते हैं डेल्टा y टेंड्स टू 0, नो प्रॉब्लम। डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1। और यही आपका है क्या? dy बाई dx ऑफ y, और ये आपका है dy बाई dy ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो आप हमेशा जब भी देखिए dy बाई dx और dx बाई dy का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 ना। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, काम का है, इसको नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट ही ना हो। अब जो है स्पष्ट नहीं होगा, ऐसा कौन सा फंक्शन हो गया भैया जो स्पष्ट ही ना हो। देखिए वो बात यहाँ से आई है कि अभी तक जैसे आपको जो भी मिलता था फंक्शन, वो मिलता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ना। तो आप मतलब एक साइड पूरा x होता था, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, या साइन ऑफ 2x प्लस 3 हो गया, कुछ भी हो गया। तो y इक्वल टू आप कुछ मान लेते थे, एक तरफ पूरा पूरा y, एक तरफ पूरा पूरा x। तो आप बोलते थे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड को पूरा डिफरेंशिएट कर देते थे अपना जैसा भी अलजेब्रा लगता था, जहां जहां अलग अलग फंक्शंस में ना। वो काम आपने सीख लिया। अब यहाँ जो है हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब कि जैसे आपको पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 4x क्यूब इक्वल टू साइन वाई। देखिए x और y इस तरीके से गुथे हुए हैं, इस तरीके से मर्ज हैं एक दूसरे में, कि हम कहीं से भी बोल नहीं पा रहे हैं कि या बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए यह कैलकुलेट करना कि y को पूरा एक साइड कर ले और उधर जो है लेफ्ट साइड में x को रख ले ना। ये चीज हमारे लिए बड़ी मुश्किल काम हो गई, क्या कि y को अलग करना और x को अलग साइड करना। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को ही बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। मतलब ये क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है फिर भी इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आप फंडा जान लीजिए बेसिक सा, कि आप जब डी बाई डी एक्स करोगे y का ना, तो आप कितना लिखोगे, क्योंकि फंक्शन y है तो y का डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे, तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही जब आप डी बाई डी एक्स करोगे साइन y का, तो चूंकि देखिए किसका फंक्शन है y का, तो चेन रूल के हिसाब से बताइए पहले क्या हो जाएगा, इसको साइन x मान के डिफरेंशिएट करिए, तो साइन x का हो जाता है cos x, बट y है तो cos y। चूंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था और है y का फंक्शन, इसलिए आप चेन रूल के अकॉर्डिंग y को फिर से डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, अभी मैंने बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब निकालिए, वाई क्यूब। तो अब ये है y, जबकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। तो आप बताइए कि इसको पहले yx मान के कर लीजिए, तो y क्यूब का पावर आगे आएगा 3, एक पावर कम हो गई 3y स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करिए आप y को, तो d बाई डी एक्स ऑफ y। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करते हो इम्प्लिसिट फंक्शंस में। और जैसे ये टाइप के फंक्शंस आएंगे तो आप उनको बोलते हो इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि आपका वर्किंग प्रोसीजर कैसे होता है, काम कैसे आप करते हैं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, परेशान नहीं होना है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस रहे आपके सामने, इनको देखिए कैसे करते हैं इनको डिफरेंशिएट हम। इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, बिल्कुल देखिए x और y सारे के सारे उसी में मर्ज हैं, निकल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से ना। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, यही काम है आज का, ये सीखना है हमको। तो पहला ले लीजिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेसिक फंडामेंटल रूल आपको नहीं भूलना है, उसी को अप्लाई करना है। अलजेब्रा में कोई गलती नहीं करनी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई बाई एक्स प्लस डी बाई डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ये तो काम होता है, अगर आपका प्लस माइनस के साथ हो तो डी बाई डी एक्स आप आपके साथ लगा देते हैं। पहले फंक्शन में जब डी बाई डी एक्स ने ऑपरेट किया तो सबसे पहले इसका सामना हुआ साइन से, है ना। तो साइन का हो जाता है कॉस, अंदर का मटेरियल जो था वही, बट चूंकि सिंपल सा तो था नहीं, जैसे आपने इनिशियली पढ़ा था ना, सिंपल सा तो है नहीं। एक्स वाई का फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए बाई चेन रूल ना, एक्स वाई
प्लस ये देखिए y अपॉन एक्स, कोसेंट रूल, डिवाइड है दो फंक्शन का, तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर y डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे बढ़ाइए, इक्वल टू दूसरी साइड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आएगा, एक्स पे एक पावर कम हो जाएगी, 2x हो गया। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, चूंकि x के रेस्पेक्ट में है तो इसलिए 2y, और y का फिर से करोगे dy बाई dx। यहां देखिए x y अभी बाकी है, एक्स वाई जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक x है दूसरा y है, तो cos ऑफ x y ब्रैकेट लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y है इसलिए dy बाई dx आपको लिखना पड़ेगा, प्लस सेकंड फंक्शन y, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, प्लस x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, माइनस x का कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई। ऐसे ही राइट साइड मटेरियल को फिर से लिख लीजिए, राइट साइड में क्या है 2x माइनस, ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो गया था, 2x माइनस 2y dy बाई dx। ओके, फिर देखिए cos x y को अंदर मल्टीप्लाई कराइए, ब्रैकेट के अंदर ले चलिए और तुरंत ही करा दीजिए x स्क्वायर cos x y से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा x क्यूब। अब x स्क्वायर को अंदर मत ले जाइएगा cos के, ठीक है, क्योंकि cos ऑपरेटर है ना तो अंदर नहीं जा सकता है। देखिए x क्यूब इस वाले x से मल्टीप्लाई होके cos ऑफ एक्स वाई और dy बाई dx प्लस लगाइए एक्स स्क्वायर cos ऑफ एक्स वाई प्लस, इधर ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और आपके पास है एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई में मल्टीप्लाई होगा तो खैर ये कैंसिल हो चुका है एक्स स्क्वायर यहाँ से, माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y dy बाई dx। ओके, सारे dy बाई dx को एक तरफ कलेक्ट करिए, सबको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो क्या आ गया आपके पास एक्स क्यूब cos एक्स वाई, ये था dy बाई dx के साथ, फिर उसके बाद ये है dy बाई dx के साथ, पहले ये सब लिख लीजिए x, फिर उसके बाद इधर ये माइनस 2y लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक, इज इक्वल टू जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स थे, जो जितने भी टर्म्स उसको जो है राइट साइड भेज दीजिए, तो ऑलरेडी 2x था, ये y भी गया तो हो गया प्लस y, ये प्लस एक्स स्क्वायर cos एक्स वाई है, राइट साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर cos एक्स वाई। अच्छे से समझ लीजिए, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जाके डिवाइड करेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके सामने निकल के आ रहा है फाइनली 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर cos एक्स वाई अपॉन में क्या भैया एक्स क्यूब, पहले एक्स क्यूब cos एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया जाएगा तो आप डी वाई बाई डी एक्स हर जगह जैसे काम करते हैं बिल्कुल वैसे फ्लो में करते जाइए, लास्ट में जो रिजल्ट निकले उसमें से डी वाई बाई डी एक्स को आप एक साइड करके डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म आए उसको जो है फिर से राइट साइड भेज दीजिए और आपका डी वाई बाई डी एक्स साफ साफ निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल करते हैं, उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ट्राई कीजिए एक बार खुद से, फिर हम तो बता ही रहे हैं। देखिए आपके सामने जो टर्म है वो है वाई क्यूब माइनस 3x एक्स वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर
और इसमें जो है इक्वल टू दिया है आपको एक्स क्यूब प्लस 3x² y। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए क्या मिल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² y। सारे टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, जो प्लस माइनस के साथ थे स्प्लिट करके। फिर उसके बाद वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करिए, आपका आ जाएगा 3y², फिर y का dy बाई डी एक्स, जो कि अलग टर्म था ना। फिर इसके बाद -3 कांस्टेंट है, बाहर रखिए। फिर है प्रोडक्ट x और y² का, तो फर्स्ट फंक्शन x डी बाई डी एक्स ऑफ y² प्लस सेकेंड फंक्शन y² डी बाई डी एक्स ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू, राइट साइड भी बिल्कुल ऐसे ही काम कर दीजिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है आपका 3x², ठीक है, पावर आगे आई, एक पावर कम हुई, x के ही रेस्पेक्ट में था, कोई बात नहीं। प्लस 3 बाहर लीजिए और अंदर का मटेरियल देखिए कितना है, x² y, दो टर्म का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन है आपका x², डिफरेंशिएशन ऑफ y, प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x², डिफरेंशिएशन ऑफ x² कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। एक बार सारा कुछ संभाल लीजिए, फिर से मैनेज कर लीजिए, 3y² डी बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक, -3 अंदर लेते जाते हैं, इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। y² का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ x से मल्टीप्लाई होके -3 2 जा 6, 2y है, 3 2 जा 6, और ये x और ये y, 6xy dy बाई डी एक्स, ठीक, प्लस ये -3 अंदर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, -3y², ठीक, राइट साइड देख लीजिए, प्लस 3x², फिर ये +3 अंदर ले जाइए, प्लस 3x² dy बाई डी एक्स, और यहां से 3 अंदर चले जाएगा तो 3y और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 × 3 6xy dy बाई डी एक्स। सारे dy बाई डी एक्स को एक साथ लीजिए, फिर से इधर लेके आइए dy बाई डी एक्स को, 3y² और यहाँ था -6xy, ये यहाँ भी है dy बाई डी एक्स, लेके आइए। एक मिनट, यहाँ देखिए गलती हो गई है, 3x² का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है, x² का हो जाएगा 2x और 2xy, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 6xy, सिर्फ सॉरी, यहाँ 3x² को लेके आइए, माइनस में आ जाएगा -3x², ब्रैकेट लगा के dy बाई डी एक्स, सारे नॉन dy बाई डी एक्स को राइट साइड में रखिए। 3x² प्लस 6xy ऑलरेडी था, और यहां से जाएगा तो +3y² चला जाएगा। फिर dy बाई डी एक्स लिखिए, तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आ रहा है, 3 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x² प्लस 6xy प्लस 2xy प्लस y², है ना, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लीजिए, y² -2xy माइनस x², 3 से 3 कैंसिल आउट। ऊपर वाले टर्म में तो आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर बन जा रहा है, बट नीचे वाले में नहीं बन रहा है, इसलिए छोड़ दीजिए यहीं पे, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए यहाँ काम कैसे करना है, नोट कर लीजिए इसको, मजेदार चीज है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या, x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू a⁴ जानकारी के लिए बस जान लीजिए कि ये जो होता है एस्ट्रॉयड का इक्वेशन होता है, कर्व होता है कुछ ऐसे। अब बोलोगे आप तो ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो है कई सारे टेंजेंट बन सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे,
लेकिन ये है डिफरेंशिएबल। आपको आगे चल के जब मैं बताऊंगा आपको टेंजेंट निकालना, टेंजेंट का सारा फार्मूला व्यवस्था कैसे निकालते हैं, वहाँ आपको सारी बातें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेंगी। ठीक है, एस्ट्राइड बोला जाता है इसको। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोगों का हो गया होगा, जिसका नहीं हो रहा है देखिए, पावर आगे आ गई 2/3, एक्स पे पावर थोड़ी सी कम होगी कितनी, 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा बताइए, -1/3, एक्स टू द पावर -1/3। बिल्कुल वैसे ही 2/3 आगे आएगा और y पे पावर -1/3, चूंकि y था इसलिए dy/dx भी, और a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0। इस टर्म को उधर भेज दीजिए, 2/3 y को मैं नीचे भेज रहा हूं, y टू द पावर 1/3, dy/dx इज इक्वल टू -2/3, x को नीचे ले रहा हूं, x टू द पावर 1/3, डिनोमिनेटर में आ गया 1/3, 2/3 से 2/3 आपका कैंसिल आउट, माइनस यहीं पे पड़ा हुआ है, y उधर भेज दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/3। आप कंबाइंडली बोल सकते हो y/x होल टू द पावर 1/3। आगे समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपका तीन बार पूछा गया है, एक बार 2009 में, फिर 2011 में, 12 में, तीन बार पूछा गया है। देखिए ये कैसे होगा। यहाँ आपको गिवन है क्या, sin y इक्वल टू x sin a प्लस वाई, तो प्रूव करना है कि dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ऐसे सिचुएशन में आप करेंगे क्या कि जो है पहले तो आप लिख लीजिए जो आपको गिवन है, वहां से आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए क्या मिल रहा है, d/dx ऑफ साइन y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x साइन a प्लस वाई। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक है x और दूसरा है साइन a प्लस वाई। तो फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन cos ऑफ a प्लस वाई, बट चूंकि x नहीं है, यहाँ क्या है a प्लस वाई, तो डिफरेंशिएट करिए a प्लस वाई को फिर से, तो a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन आपको a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और y का dy/dx प्लस, फिर उसके बाद आप साइन a प्लस वाई रखिए और फिर से डिफरेंशिएट करिए x को, तो x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1। ऐसे ही लेफ्ट साइड में साइन y का हो जाएगा cos y और dy/dx ऑफ y। सारे dy/dx के टर्म को एक तरफ करिए, तो dy/dx आपका कॉमन cos y माइनस x cos a प्लस वाई, ठीक, dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई ना। अब इसको जो है हटाइए, लेफ्ट साइड भेजिए, राइट साइड भेजिए इसको, dy/dx इज इक्वल टू कितना, साइन a प्लस वाई अपॉन cos y माइनस x cos a प्लस वाई। ये तो सिंपली नहीं आया ना, क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन a, है ना। तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कहाँ हो गई, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आप यूटिलाइज करिए, इक्वेशन फर्स्ट से जो ऊपर आपने क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, वहां से देखिए यहाँ नीचे x की कोई वैल्यू नहीं है, नीचे आपकी यहाँ पे x है, x को आप एलिमिनेट कीजिए। कैसे, अगर आप फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे ये साइन a प्लस वाई आके इधर डिवाइड करेगा, x इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है कि dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई, साइन ऑफ a प्लस वाई अपॉन cos y, और x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू आपकी कितनी है, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, ठीक है, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, फिर cos ऑफ a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई से इधर मल्टीप्लाई कराइए
और इसको ऊपर भी भेज दीजिए, तुरंत एक ही स्टेप में काम, बड़े बच्चे हैं आप। साइन ए प्लस वाई ऊपर जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऐसे सिंपली तो जाएगा नहीं नीचे से, पहले बगल वाले टर्म को सॉल्व करते हुए जाएगा, अपॉन 1 जैसा समझते हैं ना, जैसे करते हैं। साइन ए प्लस वाई यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा साइन ए प्लस वाई, कॉस वाई ऑलरेडी था, माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई। ठीक है, जब ये हो गया तो देखिए क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है ऐसा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ए की जगह आपका कितना है, ए की जगह है आपका ए प्लस वाई, और बी की जगह कितना है, सिर्फ और सिर्फ वाई। रख दीजिए साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए की जगह है ए प्लस वाई, बी की जगह है वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, नीचे आ गया सिर्फ और सिर्फ साइन ए। तो मीन्स आपको मिला कि साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, किसकी वैल्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जो कि आपको प्रूव करना था। है ना कितना सिंपल सा काम। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं तमाम जो है इम्प्लिसिट फंक्शंस में, जिसमें आपको क्लियर कट एक्स और वाई एक साइड नहीं मिलेगा कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स और वाई एक दूसरे में उसी में मिले हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं। आपको करना क्या है, नॉर्मल सा अलजेब्रा लगा के, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो चेन रूल वगैरह लगा के, वो सारी चीजें करके जो है आपको डिफरेंशिएट करनी है। डिफरेंशिएशन के बाद डी वाई बाई डी एक्स पूरा एक साइड कर लेना है, अदर वैल्यूज को दूसरी साइड, फिर आपका डी वाई बाई डी एक्स साफ साफ निकल आता है। ठीक है, ये काम है। ऐसे ही आप और भी प्रॉब्लम्स को इम्प्लिसिट फंक्शंस में और भी प्रॉब्लम्स को कीजिए। जो ना आता हो, हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जीमेल अकाउंट दे दिया गया है, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। आपको जो है क्वेरी जो भी होगी आपकी, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और भी दोस्तों को अपने बताइए कि यहाँ पर मैथ पढ़ाई जा रही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।